कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि इकोनॉमी का साइज जरूर बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि ये कुछ लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत के भीतर जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके पास देश का 40% संपत्ति का हिस्सा है, उसके बाद के जो 10% लोग हैं उनके पास देश के 65% संपत्ति का हिस्सा है, और जो निचले 50% लोग हैं उनके पास 15% का हिस्सा है। और 2014 से लेकर अब तक ये गैप खत्म नहीं हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी विपक्ष की तरफ से रखने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर आजाद। साहिल जी, आप जो ये फिगर बता रहे हैं ये बिल्कुल रियलिटी की फिगर है, और हमारा ही ये फिगर नहीं है। आप अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटिश, कनाडा या इवन अफ्रीकन कंट्रीज या कहीं भी विकसित हो, विकासशील देश हो या पिछड़े देश हो, ये फिगर मोर और लेस आपको हर देश में मिलेगा। तो ये तो डिबेटेबल इशू है ही नहीं। पहली बात, मुझे सुरेंद्र भाई की एक बात पे आश्चर्य लगा, इन्होंने कहा कि जापान से हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, लेकिन जापान की पर कैपिटा इनकम कितनी है? जापान की पॉपुलेशन कितनी है सुरेंद्र भाई साहब? हमारी पॉपुलेशन कितनी है? मतलब कुछ भी बोल देना है। विसव कंपैरिजन तो रखिए, विघ्नकर्ता बनने की क्या जरूरत है भाई? देश का भला हो रहा है, भाजपा का भला नहीं हो रहा है। और आप इंडिविजुअली अगर नाम ले रहे हैं तो राहुल गांधी जी का एफिडेविट देख रहा था, इलेक्शन एफिडेविट, 2014 में नेटवर्थ थी 10 करोड़, अभी 2024 में 20 करोड़ की नेटवर्थ हो गई। तो फायदा तो उनका भी हो गया ना, फायदा सबका हो रहा है। इसको आप कलेक्टिव में देखिएगा ना, कि आप सेलेक्टिव अप्रोच, वही अंबानी वही अडानी, वही अंबानी वही अडानी। अरे आपको अपनी जरूरत पड़ती है अंबानी अडानी से तो हर स्टेट में उनको आराम से बैठा के ले जाते हो, ऐसे कोसने लगते हो। शरद पवार के यहाँ पार्टी में मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, इलेक्शन एफिडेविट निकलेंगे, देश की आर्थिक तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ नेता ही ऐसे है कि जिनका धंधा आज कोई लड़ने वाली बात नहीं है। नहीं, ठीक है सर, मैं एक लाइन, ये बात तो सही है ना। वेल्थ क्रिएटर्स की देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर्स ही जॉब क्रिएटर्स होते हैं, और ये भी देश के ही वासी हैं, कोई विदेशी नहीं है। आज अगर हमारी देश की कंपनियां अगर विदेश में जाके कारोबार कर रही हैं, लोग को रोजगार दे रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं, तो उससे पेट में दर्द क्यों होता है भाई? क्यों अमेरिकन कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों ब्रिटिशर कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों इटालियन कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों हम आर्म्स कहीं बाहर से खरीदें?